नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। वो कौन सी एक कला है जो हमारे भीतर ना हो तो पूरी पर्सनैलिटी कमजोर हो जाती है? वो कौन सी एक कला है जिसकी बदौलत लोग आपको याद करते हैं? वो कौन सी एक कला है जिसकी वजह से लोग आपको प्यार करने लगते हैं, आपको मौके देते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं? वो कौन सी एक कला है जो जीरो कॉस्ट है? वो कौन सी एक कला है जिसके लिए किसी एसेसरी, किसी स्टाइल की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोगों के दिलों में उतर जाते हैं? दशकों से, सदियों से जिस एक कला को दुनिया की महानतम कलाओं में गिना गया है, वो कला है बातचीत की कला, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आगे बढ़ूं और बातचीत की कला आपको सिखाऊं, उसके पहले मैं ग्रैंड अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक ऐप स्पॉटिफाई ने उज्जवल पाटनी शो को एक बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए चुना। काम क्या? दुनिया भर में फैले करोड़ों भारतीयों को जीवन जीने की कला सिखाना, व्यापार की कला सिखाना, करियर की कला सिखाना, रिलेशनशिप्स की कला सिखाना। अब हर हफ्ते 48 आवर्स पहले उज्जवल पाटनी शो एक्सक्लूसिवली स्पॉटिफाई पर अवेलेबल होगा। और एक बात आपसे कहूं, ऑडियो सुनने का अपना मजा है, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं वेटिंग में बैठे हुए हैं, सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे हैं, ट्रेडमिल में हैं, कान पर लगा लीजिए और मजे से एक इमर्सिव ऑडियो का आनंद लीजिए। ऑडियो कब सबकॉन्शियस माइंड में उतरेगा पता ही नहीं चलेगा। यदि अब तक आपने स्पॉटिफाई ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत स्पॉटिफाई ऐप डाउनलोड करें और हर हफ्ते तैयार हो जाएं 48 आवर्स पहले उज्जवल पाटनी शो स्पॉटिफाई पर सुनने के लिए। और अब मैं शुरू करने चाह रहा हूं बातचीत के वो 5 नियम जो आधुनिक हैं, जो आपको करियर में काम आएंगे, परिवार में काम आएंगे, समाज में काम आएंगे, लेकिन ईमानदारी की जरूरत होगी। जब मैं नियम बताऊंगा आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं वाकई ये गड़बड़ी कर रहा हूं? और आपको कॉन्शियस होकर अपने आप को सुधार के लिए तैयार करना पड़ेगा। इवन अपने 1-2 नियर डियर को बता के रखना पड़ेगा कि जब भी मैं ये गलती करूं प्लीज मुझे रिमाइंड कर देना। जब आप किसी से बात करें तो बॉडी लैंग्वेज के इस नियम को जरूर ध्यान में रखें। सालों से हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों को मैं बॉडी लैंग्वेज सिखा रहा हूं। मैं उनको सिखाता हूं नाक में उंगली रखने का क्या मतलब है, ऐसे उंगली रखने का क्या मतलब है, आंख खुजालने का क्या मतलब है, हाथ ऐसे गया तो क्या मतलब है, ऐसा गया तो क्या मतलब है। आज आपको बातचीत का एक नियम सिखा रहा हूं। जब आप किसी से बात करें और यदि सामने वाले अपने हाथ बांध ले या हाथ बांध के बातचीत कर रहा है तो याद रखिए आपकी बातचीत प्रभाव नहीं छोड़ेगी। हो सकता है वो आपको रजिस्ट कर रहा हो सकता है वो आपकी बात पर ध्यान ना दे रहा हो सकता है वो आपसे सहमत ना हो सकता है कि इस वक्त उसका दिमाग इधर उधर भटक रहा हो। तो यदि इस वक्त आप उससे कोई डील करना चाहेंगे, उससे कोई काम करवाना चाहेंगे, तो बहुत ज्यादा चांस है वो फेल हो जाए। हाँ, कहीं पर बहुत ठंड पड़ रही हो कड़ाके की और हाथ ऐसे बांध ले आदमी तो बात अलग है। अदरवाइज नॉर्मल कम्युनिकेशन में जब भी आप बात में इन्वॉल्व होते हैं तो आपके हाथ खुल जाते हैं, चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, शरीर आगे की ओर खिसक जाता है। इसलिए जब आप किसी से बात करें, यदि सामने वाले ने हाथ बांध कर रखे हों तो मान के चलना वो इन्वॉल्व नहीं है और आपको कैसे भी करके कुछ और ऐसे डायलॉग मारने पड़ेंगे, लगातार मुस्कुराते रहना पड़ेगा, अपने हाथों को ऐसे खोल के बात करना पड़ेगा जिससे सामने वाले के हाथ खुल जाएं। और जब ताला खुल जाएगा, ये ताला है, और जब ताला खुल जाएगा उसी वक्त आपकी बातें उसके अंदर प्रवेश करेगी। जब से पर्सनल स्पेस की बातचीत शुरू हुई, जब से लोग एक दूसरे के पर्सनल स्पेस का रिस्पेक्ट करते हैं, ज्यादा चिपक के बात नहीं करना, ज्यादा क्लोज नहीं जाना, जरा सी बात पे मीटू हो जाता है, जरा सी बात पर सेफ टच अनसेफ टच हो जाता है। इस दुनिया में यह जरूरी है कि जब आप दूसरों से बात करें उनके शरीर को छू के बात नहीं करें। कई बार लोग बात करते करते हाथ पे हाथ लगाएंगे, कंधे पे हाथ लगाएंगे। सुनना यार, सुनना, एक बात बता रहा हूं, सुनना। एक बार लेक्चर में क्या हुआ, मेरे बाजू की चेयर पर एक सज्जन बैठे थे, वो बार बार यूं मेरे थाइस पे हाथ लगाएं, पाटनी साहब मजा आ गया, पाटनी साहब। भरे प्रोग्राम में बाजू वाले ने 2-4 बार थाइस पे टैप क्या किया, पाटनी साहब का फ्यूज उड़ गया और अगले मिनट से वो इसी रिस्क में थे, फिर छुएगा क्या। तो आज आपसे कह दूं, छू के बात मत करिए। किसी दूसरे के घर जाते हैं, आज के जमाने में छोटे बच्चे से भी बात करते हैं, गाल खींच के ओ बेटा मत करिए। ये सेफ टच अनसेफ टच का जमाना आ चुका है। दूर से बात करिए, पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करते हुए बात करिए, नहीं तो आप कितनी भी अच्छी लाइनें मुंह से क्यों ना बोलें, यदि आपने अनचाहे टच किए, बार बार सामने वाले को छुआ, वो आपकी बातें तो भूल जाएगा और उस टच के इरिटेशन को मेमोरी में रखा रहेगा और अगली बार आपको कभी बड़ा मौका नहीं देगा और आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा।
कई लोग पहली मुलाकात में पर्सनल हो जाते हैं, मानो घर में घुस जाएंगे, जिंदगी में घुस जाएंगे, परिवार में घुस जाएंगे, व्यापार में घुस जाएंगे। कुछ दिन पहले मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था। मेरे बाजू में एक अहमदाबाद के सज्जन थे, अच्छे बड़े बिजनेस ओनर थे। हमारा परिचय हुए हार्डली 1 मिनट हुआ होगा और उनका अगला सवाल मेरे पास आता है, पाटनी साहब आपका टर्नओवर क्या होगा, पाटनी साहब आपका एनुअल प्रॉफिट क्या होगा। भाई अभी मैं तेरे को ठीक से जानता नहीं, तुम्हारा नाम नहीं पता, तुम्हारे से कोई पास्ट रिश्ता नहीं है, तुम मेरा टर्नओवर प्रॉफिट पूछ रहे हो। कितना निजी सवाल है किसी के व्यापार का प्रॉफिट पूछना। कई बार लोग ऐसे ही घर के बारे में पूछ लेंगे, वाइफ के बारे में पूछ लेंगे, बच्चों के बारे में पूछ लेंगे। याद रखिए, जब तक संबंध वास्तविकता में निजी ना हो तब तक किसी के घर के अंदर मत घुसिए, किसी के परिवार के अंदर मत घुसिए। कोई बदतमीज आदमी हुआ तो बोल देगा क्या करना है भाई तुमको, है क्यों जानना है तुमको ये सब। जब तक वास्तविकता में संबंध निजी ना हो, निजी सवाल ना पूछें। जैसे जैसे हम आधुनिक होते चले जा रहे हैं वैसे वैसे सबकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, वैसे वैसे लोग थोड़ी थोड़ी बात पे ऑब्जेक्ट करने लग गए हैं, वैसे लोग थोड़ी थोड़ी बातों पे राय बनाने लग गए हैं और जजमेंटल होने लग गए हैं। थोड़ी सी गलती से आपका एक नेगेटिव जजमेंट हो जाएगा। पहले रिश्तों को मैच्योर करिए, ट्रूली करीब जाइए और धीरे धीरे निजी जीवन में उतरिए। अक्सर लोगों को आप पाएंगे बात करते करते उनके मोबाइल पर नोटिफिकेशंस आते रहते हैं और वो हर 1-2 मिनट में मोबाइल यूं सामने देखते रहते हैं। सामने बातचीत में टेबल पर मोबाइल रख देंगे, कुछ वक्त सामने वाले की तरफ देखेंगे, फिर मोबाइल देखेंगे, सामने वाले की तरफ देखेंगे, फिर मोबाइल देखेंगे, उंगलियां मोबाइल पर खेलती रहेंगी। गलत है। इससे सामने वाले को यह संदेश जाता है कि आप उसको महत्व नहीं दे रहे, उसको यह संदेश जाता है कि आप फोकस्ड नहीं है। हो सकता है आपने पूरी बात सुनी हो, लेकिन उसको यह मैसेज जाता है कि आपने शायद उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। यदि वास्तविकता में आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल, मैसेज, नोटिफिकेशन आने वाला है तो पहले से सामने वाले को बता दीजिए मेरा बीच में एक इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा, हो सकता है मुझे 1-2 बार मोबाइल खोलना पड़े, प्लीज इसको माइंड मत कीजिएगा। सामने वाला वेल इन्फॉर्म्ड रहेगा, वो आपकी तारीफ करेगा उल्टा इस बात के लिए और माइंड नहीं करेगा। याद रखिए, बातचीत के बीच में बार बार मोबाइल जब आप खोलते हैं, लोग थोड़े दिन बाद आपसे मिलने की जगह ये बेहतर समझते हैं कि आपको फोन लगा लिया जाए। और आज का आखिरी नियम, आधुनिक बातचीत की कला का सबसे दमदार, सबसे पावरफुल, सबसे सीक्रेट नियम, ऐसा नियम जो बिल्कुल लास्ट बॉल पे जीत दिलाने वाला छक्का है, वो बताऊं उसके पहले आपको इस बुक से मिला दूं। यूं तो अधिकांश लोग इस बुक के बारे में जानते हैं। मेरी पहली कृति थी सफल वक्ता सफल व्यक्ति। यदि आपको पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी करनी है, 10 के सामने बोलना है, 100 के सामने बोलना है, 1000 के सामने बोलना है, यदि आपको बातचीत की कला सीखनी है, यदि आपको एंकरिंग की कला सीखनी है, यदि आपको ग्रुप डिस्कशन सीखना है, कुछ भी सीखना हो, तो इंडियन इतिहास में पब्लिक स्पीकिंग पर सबसे ज्यादा बिकने वाली ये बुक है, सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है। सफल वक्ता सफल व्यक्ति जरूर पढ़ें, एक एक करके। इसमें हर चीज का डेमो दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया, एक एक चैप्टर पढ़ते जाए, प्रैक्टिस करते जाएं, एक एक चैप्टर पढ़ते जाए, प्रैक्टिस करते जाएं। इस बुक के बाद आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करें, ये बुक लें। और यदि आप आज तक पब्लिक स्पीकिंग से या कम्युनिकेशन के नाम से घबराते रहें, समझिए सफल वक्ता सफल व्यक्ति आपकी सबसे बड़ी दोस्त बनकर आपको इस दिक्कत से निकालेगी। हर बातचीत का अंत ऐसा करें जिसमें तारीफ हो, पहली क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि तारीफ ही एक ऐसा इमोशन है जो फ्री है, जिसको आदमी कभी नहीं भूल सकता और जिसकी भी तारीफ करो उसके चेहरे पर यूं मुस्कुराहट आ जाती है। तो हर बातचीत के अंत में पहली क्लोजिंग क्या होगी? पहली ऑफलाइन क्लोजिंग, यानी कि फेस टू फेस क्लोजिंग। आज आपसे मिलके मजा आ गया। मैंने आपके बारे में जैसा सुना था उससे ज्यादा आपको पाया। आज आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है घर जाऊं और सारी जिंदगी को रिस्टार्ट करूं। आज आपकी बात सुन के मेरे मन के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए। आपके साथ 10 मिनट ही बिताया हूं, ऐसा लग रहा है 1 महीने की एनर्जी मिल गई। इस तरीके की कोई भी ऐसी लाइन जो सामने वाले को गुदगुदा दे, खुशी से भर दे और वो आपको याद रखे। क्योंकि इंसान सिर्फ 2 चीजों को याद रखता है, जब कोई उसकी बढ़िया तारीफ करता है और जब कोई उसकी बढ़िया बुराई करता है। तो बढ़िया बुराई बातचीत की कला में बिल्कुल क्रॉस है, लेकिन बढ़िया तारीफ हर इंपॉर्टेंट बातचीत की पहली क्लोजिंग होनी चाहिए। लेकिन पाटनी साहब आपने तो डबल क्लोजिंग बोला था, दूसरी क्लोजिंग क्यों? क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन के बाद वो आपको भूल जाए। हो सकता है आप उतने पावरफुल नहीं हो सकता है आप उतने रिसोर्सफुल नहीं हो सकता है आप उतने बड़े ना हो कि वो उस मुलाकात को याद रखे। हो सकता है उसकी और भी बहुत सारे लोग तारीफ करते हो। तो फाइनल सिक्सर मारने के लिए,
उसके दिलो दिमाग के अंदर घुसने के लिए उस दिन या अगले 2-3 दिन के भीतर या अगले 1 हफ्ते में एक व्हाट्सएप जरूर भेजें। वही व्हाट्सएप जो बीमारी है, वही व्हाट्सएप इस वक्त सबसे बड़ा एसेट होगा। और लिख के भेजना, सर उस दिन आपसे छोटी सी मुलाकात हुई थी, अभी तक मैं उस मुलाकात को भूल नहीं पाया हूं, अगली बार ऐसे मौके का मैं इंतजार कर रहा हूं। या आप लिख के बोलेंगे, सर आपने उस दिन बात बात में एक छोटी सी सलाह दी थी, उससे मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी समस्या हल हो गई, सिर्फ थैंक्स कहने के लिए मैसेज किया है। याद रखिए, पहली क्लोजिंग में आपने तारीफ की, फिर 2-4 दिन बाद जब सामने वाला उस बात को भूल चुका है, उसके बाद जब आपका व्हाट्सएप उसको जाता है, उसके अंदर आप अंकित हो जाते हैं, छप जाते हैं, क्योंकि 99.99% लोग ऐसा नहीं करते। कोई आपको कह सकता है ये सब गलत है, ये सेल्फिश तरीका है, ऐसे रिलेशनशिप क्यों बिल्ड करना। आज मैं आपसे कहता हूं, अच्छे लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए 1 बार नहीं 10 बार भी एफर्ट लेना पड़े कोई बुराई नहीं। 1 बार नहीं 10 बार तारीफ करना पड़े कोई बुराई नहीं है। हर अच्छी चीज की हम तारीफ करते हैं। ताजमहल आपके घर चल के नहीं आता, आप उसको देखने जाते हैं। अक्षरधाम आपके घर चल के नहीं आता, आप उसको देखने जाते हैं। ठीक इसी तरीके से यदि अच्छे दोस्त बनाना है, अच्छे रोल मॉडल बनाना है, अच्छे वेल विशर बनाना है, अच्छे आइकन बनाना है, आपको उनके तक चल के जाना पड़ेगा, आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको सामने वाले के दिल में उतरना पड़ेगा, आपको यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि इस रिलेशनशिप में दोनों का फायदा, या तो दोनों को प्रेम मिलेगा, या तो दोनों को ट्रस्ट मिलेगा, या तो दोनों को सुकून मिलेगा, या कुछ अच्छे मोमेंट्स मिलेंगे। हो सकता है बिजनेस मिले ना मिले, लेकिन रिलेशनशिप बनाने के लिए एफर्ट करने में कोई बुराई नहीं है। यदि ये शो देखकर आपको ऐसा लगा हो कि आपकी बातचीत की कला इंप्रूव हो सकती है, तो उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर बातचीत से जुड़े जितने वीडियोस हैं एक सीक्वेंस में देख डालिए। यदि आपको यह वीडियो या शो किसी के माध्यम से मिला हो, तो तुरंत उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। 400 से ज्यादा शानदार वीडियो आपका इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।